यहाँ जो भी माता बैठी है ना उनको पूछो। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, जगदीश बेटा या किसी के घर में बेटा होगा और बेटे को उठाने का कभी आपको मौका मिला होगा? मौका या तो मजबूरी, जो भी समझो, मौका तो नहीं बोलूंगा, मजबूरी, क्योंकि आपको मानते कि बेटे को उठाने की मोनोपोली मां की होती है, बाप की नहीं होती है। फिर भी कभी उठाने का मौका हुआ? इस सभा में बैठने वाले सच बोलो, लेफ्ट से उठाया था कि राइट से उठाया था? जल्दी बोलो, थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा कैसे उठाया। नहीं, सच क्या है? राइट, बराबर। ये नहीं, सही आंसर है। आपने जब भी बेटे को उठाएगा राइट से उठाया होगा, और मां को पूछो हमेशा लेफ्ट से उठाया होगा। नहीं, कोई भी मां यहां बैठी हो, उनको मैं गारंटी के साथ पूछना चाहता हूं, और इनका ताली फिर बजाओ यार, पहले मुझे तो बोलने दो। तुमने राइट से इसलिए उठाया, जेब राइट में होती है, हार्ट लेफ्ट में होता है। आज आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी यात्रा चाहिए? सत्य की यात्रा की सत्य की यात्रा? नहीं, एक बात, आप जो बोलो इस प्रेमाइसिस से बाहर निकलने के बाद आपको प्रूव करना पड़ेगा उसी रास्ते पे महाराज से मेरा कदम बढ़ रहा है। बोलने का काम 2 मिनट का है। यहां बैठने वालों को मैं कहना चाहूंगा, आपके लड़के के लिए कहीं भी लड़की ढूंढने के लिए निकलो नहीं, मगर किसी के घर में लड़की हो और वो लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हो। आज कई लोग मुझे पूछते कि महाराज साहब, साधु जीवन पाकर के आप इतने पवित्र जीवन का मालिक होने के बावजूद भी ये अमेरे संबंध को मेंटेन करने की बात आप इतनी जोर शोर से क्यों करते हो? इनका बहुत कुछ कारण है, वो कारण की बात मैं आपसे करूंगा, मगर एक बात मैं यहां आप सबसे कहना चाहूंगा, यदि किसी भी लड़की की मां अपनी बेटी के लिए कोई भी लड़का ढूंढने के लिए तैयार हो, तो मैं उनको इतना ही कहूंगा, लड़के को चेक करो तो सिर्फ इतना ही पूछ लेना, संपत्ति तेरे पास पर्याप्त है, नहीं पूछेंगे तो चलेगा। प्रतिष्ठा तेरे पास जबरदस्त है, नहीं पूछेंगे तो चलेगा। बुद्धि तेरे पास पर्याप्त है, वो नहीं पूछेंगे तो चलेगा। मगर एक बात तो खास पूछना, मेरी बेटी के लिए तेरे पास समय है कि नहीं? यदि समय की ना बोले, उनके साथ बेटी की शादी कभी मत करना। आज सबसे बड़ी क्राइसिस है तो समय की क्राइसिस। गरीब घर में तुम चले जाओ तो वहां दिखाई पड़ेगा कि समय पर्याप्त है परिवार को देने के लिए। कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिच मैन? कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब, रिच मैन की डेफिनेशन क्या? बहुत देखने के बाद दिल्ली, नागपुर, रायपुर, औरंगाबाद, विदर्भ, हजारों जगह जाकर के हजारों किलोमीटर की यात्रा करके कितने अमीरों को बहुत नजदीक से देखने के बाद मुझे इतना ही कहा, आपको बुरा लगे तो बुरा, मुझे माफ करना, सभी के लिए डेफिनेशन काम नहीं है। आप यदि उसमें नहीं हो तो आपको धन्यवाद दूंगा, मगर जो मैंने देखा उनको देख करके मैं अमीर की एक डेफिनेशन अभी तय करके आया हूं। जिनके जीवन में दुश्मन ज्यादा और समय कम, वो अमीर आदमी।